हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग क्लॉक के सीरीज पर काम कर रहे थे और आगे हम लोग को देखना है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, यानी कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे। फिक्स है, एक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो आपका टॉपिक है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। यानी कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ध्यान से एक एक चीज को पहले सीखते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। देखिएगा, पहले एक एक चीज समझाएंगे, ध्यान से समझना है, आपको भी एक साथ इसको नोट्स में लिखना है। यदि ऑब्जेक्ट के सामने बाएं या दाएं में मिरर लगा हो, मिरर लगा हो तो उस कंसेप्ट को मिरर इमेज कंसेप्ट कहते हैं। ध्यान से समझना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट हो गए, तो अगर मेरे सामने में मिरर लगा है, चाहे वो बाएं भी हो सकता है या दाएं भी हो सकता है, लेकिन सामने में होना चाहिए। तो सामने में बाएं या दाएं मिरर लगा हो तो उस कंसेप्ट को हम मिरर इमेज कंसेप्ट पर देखेंगे, यानी वो क्वेश्चन मिरर इमेज कंसेप्ट का होगा। यानी कि अगर आपका मिरर, याद रखना है, अगर आपका मिरर लेफ्ट में लगा हो तो उसका इमेज जो है वो राइट में बनेगा। यानी बाएं मिरर लगा होगा तो इमेज दाहिने बनेगा, अगर दाहिने मिरर लगा हो तो इसका इमेज बाएं बनेगा। ठीक है, देखिएगा, याद एक बात हमेशा रखिएगा, इसमें अक्षरों का पलटना होता है। इसमें अक्षरों का क्या होता है? पलटना होता है। इसमें अक्षर पलट जाता है। जैसे ये पी है और इसका इमेज जो है यहां पर लगा हुआ है, तो ये यहीं पर ऐसे पलट जाएगा। इसका इमेज यहीं पर ऐसे पलट जाएगा। इसमें अक्षरों का क्या होता है? पलटना होता है। जैसे हम कहेंगे कि एक कोई वर्ड दे दें, जैसे हम कहते हैं कि ये प्रोज है, ठीक है, और इसका मिरर यहां पर लगा हुआ है। ठीक, तो हम कहेंगे इसका तो मिरर सामने में लगा है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो गया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें अक्षरों का क्रम, अक्षरों का क्रम जो है रिवर्स, रिवर्स यानी कि उल्टा होता है। अक्षरों का क्रम रिवर्स होगा, यानी ये इसका इमेज यहां पर बनेगा और प्रत्येक अक्षर पलट जाता है। प्रत्येक अक्षर क्या हो जाता है? पलट जाता है। समझिएगा, यानी कि अगर सामने में या बाएं दाएं मिरर लगा हो तो उस कंसेप्ट को हम लोग मिरर इमेज कंसेप्ट पर देखेंगे। इसमें क्या होता है? अक्षरों का क्रम रिवर्स होता है। अक्षरों का क्रम क्या होता है? रिवर्स होता है। ये मिरर है, अक्षरों का क्रम रिवर्स होगा, यानी जो जहां पर है वहीं पर उसका इमेज नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, और प्रत्येक अक्षर इसमें पलट जाता है। जैसे ये पी है, तो पी का इमेज यहां पर आके बनेगा और पी यहां पलट जाएगा। आर का इमेज यहां पर आके ऐसे पलट जाएगा, ओ यहां पर, एस यहां पर आके पलट जाएगा,
और ई यहां पर आके पलट जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि प्रोज का मिरर इमेज कैसा होगा, दर्पण प्रतिबिंब ऐसा होगा। हमने क्या कहा, इसमें अक्षरों का क्रम उल्टा होता है और प्रत्येक अक्षर पलट जाता है। तो एक बार और समझेंगे, यदि ऑब्जेक्ट के सामने में, वो चाहे बाएं हो या दाएं हो, मिरर लगा होगा तो उस कंसेप्ट को हम लोग मिरर इमेज कंसेप्ट कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर देखेंगे। यदि आपका मिरर लेफ्ट में लगा है तो इमेज राइट में बनेगा, राइट में मिरर लगा है तो उसका इमेज लेफ्ट में बनेगा। इसमें अक्षरों का क्रम जो है रिवर्स होता है, उल्टा होता है और प्रत्येक अक्षर पलट जाता है। क्लियर हो गया? इतना लिख ले। अगर इसमें दिक्कत हो तो फिर इसका भी एक हल बताएंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका मिरर इमेज। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं जल प्रतिबिंब पर। वाटर इमेज देखिएगा, यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे मिरर लगा हो, मिरर लगा हो तो उस कंसेप्ट को वाटर इमेज कंसेप्ट कहते हैं। यानी कि देखिएगा, हमने मिरर इमेज में दिखा कि अगर ऑब्जेक्ट के सामने मिरर लगा है तो मिरर इमेज पर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर में या नीचे में मिरर लगा है तो समझिएगा वो वाटर इमेज होगा। क्लियर है? यानी कि अगर आपका मिरर टॉप में लगा हो, टॉप यानी ऊपर, तो उसका इमेज जो है बॉटम में बनेगा, नीचे बनेगा। अगर मिरर आपका बॉटम में लगा हो तो उसका इमेज टॉप में बनेगा। याद रखिएगा, इसमें अक्षरों का जो है उलटना होता है, इसमें अक्षरों का उलटना होता है, यानी अक्षर उलट जाता है। हम लोगों ने वाटर इमेज में, मिरर इमेज में सीखा कि उसमें अक्षर पलट जाता था, इसमें अक्षर उलट जाता है। जैसे देखिएगा, ये पी है, अगर यहां पर इसका मिरर लगा है तो इसके ठीक नीचे लगा है, तो इसका इमेज जो है यहीं पर ऐसे उलट जाएगा, यहीं पर ऐसे उलट जाएगा। यानी कि याद रखिएगा, जैसे हम कहेंगे एक क्वेश्चन है, ये प्रोज है और आपका मिरर जो है यहां पर इसके ठीक नीचे लगा है, तो इसका तो नीचे लगा है तो ये दर्पण पर जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। जब पता चल गया जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसमें इसमें अक्षरों का क्रम समान होता है। अक्षरों का क्रम क्या होता है? समान होता है और प्रत्येक अक्षर उलट जाता है। इसमें अक्षरों का क्रम समान होगा, मतलब इसका इमेज यहीं पर, इसका इमेज यहीं पर, ये पी का इमेज यहीं पर ऐसे उलट जाएगा, आर यहीं पर ऐसे उलट जाएगा, ओ यहीं पर, एस यहीं पर ऐसे उलट जाएगा और ई यहीं पर ऐसे उलट जाएगा। यानी कि इसमें अक्षरों का क्रम समान होगा और प्रत्येक अक्षर उलट जाएगा। अक्षरों का क्रम समान रहेगा, जो जहां पे है वही इमेज बनेगा, और सीधे उलट देना है, सीधे क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, तो ये आपका वाटर इमेज था। तो फिर से एक बार और ध्यान से कंपैरिजन करते हैं। यदि, ध्यान से सुनिएगा, इसको पहले लिख लेना, एक एक चीज पर नोट कर लेना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि ऑब्जेक्ट के सामने, चाहे बाएं या दाएं, सामने में बाएं या दाएं मिरर लगा होगा तो मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा, दर्पण प्रतिबिंब का। देखिए, मिरर लगा के भी क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया जाता है, अब और आपको समझना होता है कि क्वेश्चन किस पर का है। तो ऑब्जेक्ट के सामने में मिरर होगा तो मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे मिरर लगा होगा तो समझिएगा कि वो वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा।
अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो उसमें अक्षरों का क्रम रिवर्स होगा और प्रत्येक अक्षर पलट जाएगा। वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो इसमें अक्षरों का क्रम समान होगा और प्रत्येक अक्षर उलट जाएगा। क्लियर हो गया? तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में कंपैरिजन आप कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो आपको तो पहले पहचान होनी चाहिए कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि वाटर इमेज का क्वेश्चन है। लेटर में गड़बड़ हो रहा है कि किसको कैसे रिलेट करें, तो ये तो पहचान में आ जाएगा कि सामने है तो मिरर इमेज है, ऊपर या नीचे मिरर लगा है तो वाटर इमेज का क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप भूल जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको देखिएगा, आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में एक रफ का पेपर मिलता होगा, तो आप कोई भी एक रफ का पेपर ले लीजिए या एडमिट कार्ड होता है किसी कोने पर लिख लीजिए, या रफ का पेपर मिलता है ना, रफ का पेपर पर ही किसी एक कोने पर कहीं भी पेपर जो दोनों तरफ लिखा नहीं होना चाहिए, कहीं भी आप ऐसे लिख लेंगे, कहीं भी ऐसे लिख लेंगे। जैसे हमने लिख लिया इस पेपर पर, हमने लिख लिया प्रोज, हमने प्रोज लिख लिया। अब ऐसे लिख लीजिएगा किसी पेपर पर, रफ के पेपर पर ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद सीधे ऐसे पलट के देखिए, ऐसे पलट के देखिएगा, जो इमेज दिखेगा ऐसे आपको देख लीजिएगा, जो इमेज दिख रहा होगा ऐसे, तो जो इमेज दिखेगा ना ऐसे लिख लीजिएगा पहले, और इस पेपर को ऐसे पलट के देखना है। अगर पलट के जो दिखेगा, जो इमेज दिखेगा, समझ जाइएगा वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। वो किसका क्वेश्चन है? मिरर इमेज का। तो ऐसे पलट के देखना है, जो ऑप्शन से मैच कर रहा होगा उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर हो गया? मिरर इमेज का बन जाएगा। अब देखिएगा, अगर इसी में अगर हम कहें कि वाटर इमेज, तो ये जो आप लिखिएगा इसको जो पलटे है ना, ये पलटे में ही ये नीचे वाला सिरा, नीचे वाला भाग ऊपर कर दीजिए, ऐसे नीचे वाला भाग ऊपर कर दीजिए। अब देखिए कुछ दिख रहा है। अब जो इमेज दिख रहा होगा ना, वो वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा। वो किसका क्वेश्चन होगा? वाटर इमेज का। तो उम्मीद है कि वाटर इमेज और मिरर इमेज की पहचान हो जाएगी। तो आपको ऐसे वाटर इमेज और मिरर इमेज की पहचान कर लेनी है। वो चाहे फिगर हो या कोई लेटर से हो, आप ऐसे करके फिगर मोटा मोटी बना के आप पहचान कर लीजिएगा। और इस पर जाके आप अभी का भी क्वेश्चन अब लिख के आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, और वो सटीक होगा। और इसी तरह से पेपर में भी काम करना है आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब उम्मीद है कि वाटर इमेज और मिरर इमेज से क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। चलिए, अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन समय से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन दे देगा कि जैसे क्वेश्चन देगा कि एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, सामने लगे दर्पण में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि घड़ी में 7:20 हो रहा है, सामने लगे दर्पण में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा। अच्छा ये बताइए, आप बताइएगा, ये 0:0 हम इसको बोलते हैं 12 बजे, हम इसको भी बोलते हैं कि ये 12 बज रहा है। बोलिए, हम इसको भी तो बोलते हैं कि ये 12 बज रहा है। अरे बोलिए, 11:60। अच्छा, इसको भी हम बोलते हैं कि 12 बज रहा है, 11:59 बोले ये सारा का सारा टाइम जो है 12 बजे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बोले हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो एक तो आप ऐसे की घड़ी बना ले, डॉट से टाइम दिखा लीजिए, पलट के देख लीजिए तो क्वेश्चन मिल जाएगा कि 7:20 हो रहा है तो दर्पण में कितना बज रहा होगा। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप देखिए, उससे मत बनाइए, जब टाइम से रिलेटेड मिल जाए ना तो सीधे देखिए करना क्या है। आपको रियल टाइम दे दिया, वास्तविक समय दे दिया कि 7:20 हो रहा है, और पूछ दिया उसका मिरर इमेज टाइम, उसका मिरर इमेज टाइम, यानी उसका दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब बिंब समय क्या हो रहा होगा। तो देखिए करना क्या है, जब रियल टाइम देके मिरर इमेज टाइम आपसे पूछ दे, आप सीधे रियल टाइम को 12 बजे से घटा लीजिए, रियल टाइम को सीधे 12 बजे से, तो 12 बजे को हम बोलेंगे 11:60, और सीधे 11:60 यानी 12 बजे से घटा लीजिए तो 60 से 20 जाएगा 40, 11 से 7 गया 4, यानी उसका मिरर इमेज टाइम होगा 4:40। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। क्लियर है? जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दें कि अब लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज पर सारा क्वेश्चन रहता है। जैसे हम क्वेश्चन दे दें कि रियल टाइम है
4:37। तो इसका मिरर इमेज टाइम MIT, मिरर इमेज टाइम क्या होगा? तो हमने क्या बताया कि सीधे 12 बजे से घटाना। किससे घटाना है? 12 बजे से। ये 10 से 7 गया 3, ये 5 से 3 गया 2, और ये 11 से 4 गया 7, यानी 7:23 होगा उसका मिरर इमेज टाइम। क्लियर हो गया? जैसे हम क्वेश्चन दे दें कि रियल टाइम है 8:34 उसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा? तो आप सीधे क्या करेंगे? 12 बजे से घटाएंगे, तो 12 सेकंड भी दिया है, तो 11:59 इसको बोलेंगे। अब इससे सीधे घटा लीजिए, तो बोलिए ना, 10 से 7 गया 3, 5 से 3 गया 2, ये 9 से 4 गया 5, और ये 5 से 3 गया 2, और 8 से 3 11 से 3 गया 8, यानी 3:25 23 उसका रियल टाइम होगा। क्लियर है? तो जैसे अब आपको टाइम से भी क्वेश्चन रिलेटेड दे दे तो आपसे बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हम आपको दे दें कि मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम है 8:49 तो उसका रियल टाइम क्या होगा? तो इस बार दर्पण में 8:49 हो रहा है, तो घड़ी में क्या बज रहा होगा ये बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल टाइम देके मिरर इमेज टाइम पूछ दे या मिरर इमेज टाइम देके रियल टाइम पूछ दे, दोनों स्थिति में एक ही काम करना है, दोनों स्थिति में 12 बजे से ही घटाना है। तो बोलिए ना, 12 बजे से घटा लेंगे, 10 से 9 गया 1, ये 5 से 4 गया 1, ये 8 से 3 11 से 3 गया 8, यानी 3:11 तो उम्मीद है कि टाइम से भी रिलेटेड मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछ दे तो बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन अब आपसे छूटना नहीं चाहिए और आपसे बनना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका स्लो और फास्ट। देखिए क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट सुस्त हो जाती है, रविवार सुबह 10 बजे उसे सही करते हैं, तो फिर से वह घड़ी किस दिन और किस समय सही वक्त देगी? क्लियर है? चले देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी घड़ी को सही वक्त देने के लिए उसे टोटल 12 घंटे स्लो या फास्ट, 12 घंटे स्लो या फास्ट, मतलब 12 × 60, 12×6 = 72, 720 स्लो या फास्ट होना पड़ेगा। किसी भी घड़ी को सही वक्त देने के लिए कितना मिनट स्लो या फास्ट होना पड़ेगा? 720 मिनट स्लो या फास्ट होना पड़ेगा, यानी 720 वक्त हम सही करेंगे, ठीक उसके 720 मिनट बाद ही वह घड़ी रियल या राइट टाइम देगी। तो क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, सॉरी, एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट सुस्त हो जाती है। तो देखिएगा सीधे, तो आपको पता चल गया कि घड़ी जो है 10 मिनट स्लो हो रही है 1 घंटा में, ये आपका कंसेप्ट हो गया। तो 10 मिनट स्लो हो रही है 1 घंटा में, तो टोटल उसे 720 मिनट स्लो होना पड़ेगा सही वक्त देने के लिए। तो 720 मिनट स्लो होगी, 720/10 यानी ठीक 72 घंटे में। यानी कि जिस वक्त हम सही करेंगे ठीक उसके 72 घंटे बाद जो दिन और जो समय आएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन है कि एक घड़ी को है रविवार शाम 4 बजे सुबह 10 बजे सही किया जा रहा है, तो रविवार को सुबह 10 बजे उसे सही करते हैं, तो रविवार के सुबह 10 बजे के ठीक 72 घंटे बाद जो दिन और जो समय आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बोलिए ना, रविवार के ठीक 24 घंटे बाद सोमवार सुबह 10 बजेगा, ठीक है। रविवार के ठीक 48 घंटे बाद मंगलवार सुबह 10 बजेगा। रविवार के ठीक 24 48 या 24 72 ठीक 72 घंटे बाद बुधवार सुबह 10 बजेगा, बुधवार को सुबह 10 बजेगा।
यानी कि आपकी घड़ी जो है रविवार से ठीक 72 घंटे बाद कौन सा दिन आ रहा है? बुधवार, और समय 10 बजे, यानी आपकी घड़ी बुधवार को सुबह 10 बजे सही वक्त देगी। क्लियर हो गया? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बन जाएगा। सिंपल करना क्या है, आपको देखना है कि घड़ी 1 घंटे में कितना स्लो या फास्ट हो रही है, उसको टोटल 720 मिनट स्लो या फास्ट करा दीजिए। कितना घंटा लग रहा है, जिस वक्त हम घड़ी सही करेंगे ठीक उसके उतने घंटे बाद जो दिन और जो समय आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन ये बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक घड़ी, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है एक घड़ी प्रत्येक घंटे 8 मिनट तेज हो जाती है, मंगलवार शाम 4 बजे उसे सही करते हैं, तो फिर से वह घड़ी किस दिन और किस समय सही वक्त देगी? तो हमने क्या देखा कि 8 मिनट फास्ट हो रही है 1 घंटा में, तो उस घड़ी को सही वक्त देने के लिए टोटल 720 मिनट फास्ट होना पड़ेगा। तो आप कहेगा 720 बट्टे 8, 8 9 72, यानी 90 घंटा। यानी जिस वक्त हम सही करेंगे ठीक उसके 90 घंटे बाद जो दिन और जो समय आएगा वो आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? तो अब देखिएगा, बोला है मंगलवार शाम 4 बजे उसे सही किया गया, तो मंगलवार शाम 4 बजे के ठीक 90 घंटे बाद जो दिन और जो समय आएगा वो आपका आंसर होगा। तो मंगलवार के ठीक 24 घंटे बाद बुधवार शाम 4 बजेगा, मंगलवार के ठीक 48 घंटे बाद बृहस्पतिवार को शाम 4 बजेगा, मंगलवार के ठीक 72 घंटे बाद शुक्रवार को शाम 4 बजेगा। अरे बोलिए, अगला 24 घंटा और चल दे तो 72 में 24 जोड़ेंगे तो 96। हमें जाना है 90 घंटा और यहाँ हो गया 96 घंटा, तो आप पूरा 96 घंटा चल दीजिए। तो पूरा 96 घंटा चलते हैं तो शनिवार को शाम 4 बज जाएगा, शनिवार को शाम 4 बज जाएगा। बोलिए, लेकिन हम 96 घंटा चले हैं तब तो शनिवार का शाम 4 बजा, और हमें चलना था कितना घंटा? 90 घंटा। इसका अर्थ है हमने 6 घंटा एक्स्ट्रा चल दिया। जब 6 घंटा एक्स्ट्रा चला तो शाम का 4 बज गया, तो 6 घंटा कम हो जाइए। तो 6 घंटा कम होने के लिए 4 घंटा कम होंगे तो 12 बजेगा, और 2 घंटा और कम हो जाएंगे तो कितना बजेगा? 10 बजेगा, यानी सुबह का 10 बजेगा। यानी कि शनिवार को सुबह 10 बजे आपका कितना घंटा हो जा रहा है? 90 घंटा। तो आपकी घड़ी शनिवार सुबह 10 बजे सही वक्त देगी। तो क्लियर है? ये आपसे अब क्वेश्चन स्लो और फास्ट का बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आपसे इसी को एनटीपीसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिएगा इसी सेम क्वेश्चन को ये लिख लीजिए आप। ये सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, सुन लीजिए, कि एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट में 2 मिनट फास्ट हो जाती है, मंगलवार शाम 4 बजे उसे सही करते हैं, तो फिर से वह घड़ी किस दिन और किस समय सही वक्त देगी? क्वेश्चन यही है। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने। तो अब देखिए अब देखिए क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट में 2 मिनट फास्ट हो रही है। तो आप बताइए 2 मिनट फास्ट हो रही है 15 मिनट में, और हमें तो पूरे 1 घंटे में देखना पड़ेगा कि 1 घंटा में कितना मिनट स्लो या फास्ट हो रही है, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया। तो ये 15 का 4 गुना, तो 2 का 4 गुना, 2 का 4 गुना कितना होगा? तो 8 मिनट होगा। तो आप कहिएगा ना कि 8 मिनट फास्ट हो रही है 60 मिनट में, तो 8 मिनट फास्ट का मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो बोले ना, उसके बाद तो यहां से क्वेश्चन यही बन गया। बोले तो सेम क्वेश्चन के लिए अगर ऐसा भी एग्जामिनर दे दे तो आपको समझ जाना है, आपको करना क्या है, जितना मिनट स्लो या फास्ट करेगा आप पूरा 1 घंटा में देख लीजिए स्लो फास्ट, और पूरा उसके बाद 1 घंटा के बाद 720 मिनट टोटल स्लो या फास्ट करा दीजिए, और उसके बाद देख लीजिए कि जो समय सही होगा उसके उतने घंटे बाद जो दिन और जो समय आएगा वो आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो उम्मीद है आपका स्लो और फास्ट बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है कंपैरिजन ऑफ क्लॉक। कंपैरिजन ऑफ क्लॉक में क्या करेगा, दो घड़ियों के बीच तुलना करा देगा। क्वेश्चन दे देगा कि घड़ी ए में जब 7 बजता है तो घड़ी बी 10 मिनट पीछे रहती है,
जब घड़ी ए में 8 बजता है तो घड़ी बी 15 मिनट आगे रहती है, बताएं किस वक्त दोनों घड़ी में एक साथ समान समय बजा होगा। ये आपसे कंपैरिजन ऑफ क्लॉक में ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। तो देखिए सिंपल करना क्या है, आपको देखना है कि सीधे घड़ी ए में बोला है कि जब 7 बज रहा है तो घड़ी बी 10 मिनट पीछे, यानी उसमें 6:50 हो रहा होगा। देखिए सिंपल है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोला है जब घड़ी ए में 8 बजता है तो घड़ी बी 15 मिनट आगे, 15 मिनट आगे यानी इसमें 8:15 हो रहा होगा। तो सिंपल करना क्या है कि आप सीधे देखिए कि घड़ी ए जो है, आप देखिए यहां से कि घड़ी ए देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब बोला है कि घड़ी ए में जब 7 बजता है तो घड़ी बी 10 मिनट पीछे रहती है, यानी 6:50 हो रहा होगा इसमें। और जब घड़ी ए में 8 बजता है तो घड़ी बी 15 मिनट आगे रहती है। अब बोला है किस वक्त दोनों घड़ी में एक साथ समान समय बजा होगा, तो इसी के बीच में कोई ऐसा समय आया होगा जब दोनों में एक साथ बजा होगा, समान समय पे बजा होगा, वही समय हमें बता देना है। तो हमने देखा ये चीज कि घड़ी, अब देखना क्या है, ध्यान से सीखिए। घड़ी ए देखिए, घड़ी ए टोटल कितना चली है, टोटल कितना चली है, तो आप कहिएगा 7 से 8 बज गया यानी टोटल 60 मिनट चली, 1 घंटा चली 7 से 8 बजे तक यानी 1 घंटा यानी टोटल 60 मिनट। उसके बाद देखिए घड़ी बी कितना चली, घड़ी बी टोटल चली कितना चली है आप देखिए। तो आप कहिएगा ना 6:50 से 10 मिनट बढ़ाएंगे तो 7 बजेगा तो 10 मिनट, 7 से 8 बजेगा तो 60 मिनट, 60 और 10 70, 8 से 8:15 यानी 15 मिनट और आगे तो 70 और 15 कितना 85 मिनट, यानी घड़ी बी टोटल चली है 85 मिनट। यानी घड़ी ए टोटल चली 60 मिनट और घड़ी बी टोटल कितना चली 85 मिनट। अब आप इसको किसी एक मैक्सिमम नंबर से काट लीजिए, जैसे आप करते हैं ना, ये 14 है और ये 22 है, तो आप कहते हैं कि ये 2 से तो कट जाएगा, ये 7 बार में, और ये 2 से कटेगा 11 बार में। उसी तरह से आप किसी एक नंबर से काटिए, तो आप कहिएगा नहीं, ये 5 से कटेगा ये 12 बार में, और ये 5 से कटेगा 17 बार में, यानी मैक्सिमम 12 और 17, 20 और दूसरा नंबर से कट नहीं सकता है कि आ जाए। तो ये 12 और 17 आया, तो आपको करना क्या है कि घड़ी ए को एक बार 12 मिनट बढ़ाना है और घड़ी बी को एक बार 17 मिनट बढ़ाना है। तो इसको 12 मिनट जब बढ़ाएंगे तो 7:12 होगा, इसको 17 मिनट बढ़ाएंगे तो 7:07 होगा, क्योंकि 10 मिनट जोड़ेंगे तो 7 बजेगा, 7 मिनट और यानी 7:07। इसको 12 मिनट बढ़ाएंगे तो 7:24 होगा, और इसको 17 मिनट बढ़ा देंगे तो इसमें भी 7:24 हो जाएगा। बोले दूसरे, पहला स्टेप 7, पहला स्टेप इसमें, पहला स्टेप इसमें, दूसरा स्टेप में 7:24, इसके भी दूसरे स्टेप में 7:24, तो वही ये समय आपका मिल गया कि वो आपका समय 7:24 है, जब दोनों घड़ी में एक साथ समान समय पे बजा होगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लेंगे। क्लियर है? तो सिंपल करना क्या है, जब भी इस तरह से कंपैरिजन कराएगा, आपको देख लेना है घड़ी ए कितना चल रही है, घड़ी बी कितना चल रही है, दोनों को एक मैक्सिमम नंबर से काट लीजिए, जो बच गया उसको उतने उतने के अंतराल पे चलाते रहिए। तो हमें देखा कि घड़ी ए में 12 और 17 बचा, तो घड़ी ए को एक बार 12 मिनट बढ़ा रहे हैं और घड़ी बी को एक बार 17 मिनट। अब ऐसा एक समय आएगा जब दोनों स्टेप समान स्टेप पर समान समय हो जाएगा, और जो समान समय होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि अब क्लॉक का सारा टाइप हो गया और सारा क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन पर आपका कमांड अब हो जाना चाहिए और क्लॉक से आपका क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो हमने 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्लॉक में और 10 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया। तो एक एक चीज का नोट्स बना लीजिए और इसके बाद से आपको क्लॉक में दिक्कत होने वाली नहीं है। तो एक एक चीज पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो मेरे भाई लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े कि हम आपके लिए और बढ़िया से मेहनत करें और काम करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।